नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम वॉच के इस प्लेटफॉर्म पर आज हम लोग ज्योग्राफी के वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं। ये बहुत कन्फ्यूज़न होता है और इनसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर कर गलत हो जाता है। तो यहाँ पर हमने इसको मैप के ज़रिए आपके सामने रखा हुआ है, जिससे कि आप अच्छे से समझ पाएँ कि हमें जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा याद करनी है वो किन देशों के बीच में है। तो आइए देखते हैं हमने यहाँ पर किन रेखाओं को लिया है जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वो हैं हिंडनबर्ग रेखा, मैनरहीन रेखा, मैगीनॉट रेखा, 17वीं समानांतर रेखा, 24वीं समानांतर रेखा, 38वीं समानांतर रेखा, 141 अंश पश्चिमी देशांतर रेखा, 49वीं समानांतर रेखा, ओडर-नीसे रेखा, सीग-फ्रायड रेखा, डूरन रेखा, मैकमोहन रेखा, रेटक्लिफ रेखा और लास्ट में एक छोटा सा क्वेश्चन सेट देखेंगे, जिससे कि हमें पता चले कि ओवरऑल वीडियो में जो हमने देखा हमें कितना याद है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली जो हमारी है हिंडनबर्ग रेखा, उसके बारे में जानते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध के समय में तय यह जर्मन पोलैंड के मध्य सीमा जो है उसका निर्धारण करती है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे थी, जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इसमें जर्मनी और पोलैंड का मैप आपके सामने है। तो प्रथम विश्व युद्ध के समय है, हालांकि ये समय वर्तमान में नहीं है, लेकिन क्योंकि पूछा जाता है विकल्प में हिंडनबर्ग रेखा किससे संबंधित है, तो जर्मन और पोलैंड से संबंधित है। दूसरा देखते हैं मैनरहीन रेखा, ये है रूस और फिनलैंड के बीच में। तो रूस और फिनलैंड का मैप आप देख पा रहे होंगे। रूस का ये मैप आपका येलो कलर में दिया हुआ है, ये एरिया, और ये जो है फिनलैंड का है। इसके बगल में देखिए स्वीडन है, नॉर्वे है, ये यूरोप का मैप है। और जो ये सीमा रेखा बनी है रूस और फिनलैंड के बीच में, ये है मैनरहीन रेखा। तो इस तरीके से अगर आप, ये मेरा अपना खुद का एटलस है जिसका मैंने इमेज क्लिक किया हुआ है, तो आप भी अगर ऐसे इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा। अपने एटलस पर इसको मार्क करें और तब वहाँ से याद करें, जिससे कि आपको आसानी होगी कि यह कौन सी रेखा कहाँ पर है और उसके बीच में विवाद कभी रहा होगा या है तो कहाँ पर है वो। तो मैनरहीन रेखा हुई है रूस फिनलैंड की। अगला देखते हैं मैगीनॉट रेखा। तो मैगीनॉट रेखा जो है वो जर्मनी और फ्रांस के बीच है। फ्रांस द्वारा खींची गई ये रेखा है, किसके बीच में, जर्मनी और फ्रांस की। तो इसका भी मैप अगर इनलार्ज करके देखें तो जर्मनी का मैप आप देख पा रहे होंगे। जर्मनी का मैप ये रहा, इसमें जर्मनी और ये रहा फ्रांस। तो जर्मनी और फ्रांस के बीच में जो सीमा बनती है राइन नदी के जरिए भी बनती है। देखिए यहाँ पर इसे क्या कहते हैं, मैगीनॉट रेखा। तो ये आपके लिए याद रहेगा कि मैगीनॉट किसके बीच में है, जर्मनी और फ्रांस। जब हम एक इमेज के जरिए किसी चीज़ को याद करते हैं तो वो हमें हमेशा के लिए याद हो जाता है और एग्ज़ाम में गलत नहीं होता है। तो इसको न केवल यहाँ पे आप देखिए, बल्कि आप इसको अपने एटलस पर मार्क भी करिए। आइए देखते हैं 17वीं समानांतर रेखा। देखिए ये जो है ये इस समय तो अस्तित्व में नहीं है, क्योंकि पहले था, जब वियतनाम का एकीकरण हो गया तो अब ये रेखा समाप्त हो गई। लेकिन पहले उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम की रेखा थी 17वीं समानांतर रेखा। तो जो 17 डिग्री अक्षांश था लगभग, तो ये उस पर ये बनती थी। और आप वियतनाम का मैप अगर देख पाएँ तो ये देखिए आपका मैप है, जो आपके यहाँ पर देश हैं म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, और उसके बाद आपको देखिए ये एरिया जो है ये वियतनाम का है। तो उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच में जो सीमा रेखा थी, इसी को कहते हैं 17वीं समानांतर रेखा। तो 17वीं समानांतर रेखा किसके बीच में है, उत्तरी दक्षिणी वियतनाम। 24वीं समानांतर रेखा किसके बीच है, तो देखिए कच्छ के पास भारत पाक सीमा है, लेकिन ये पाक सीमा का नाम नहीं है, पाकिस्तान इसको नाम देता है, क्योंकि पाकिस्तान इसको सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा मानता है। ये 24वीं समानांतर रेखा है क्या, तो आप जानते हैं कि कच्छ के रण के पास से, जो भारत पाकिस्तान के पास में है गुजरात में, यहाँ पर से आपका देखिए कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा का क्या होता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो ये हम बात किसकी कर रहे हैं, 24 डिग्री की। तो वो 24 डिग्री अक्षांश को ही मानता है कि हमारी जो सीमा रेखा आती है वो यहाँ तक आती है, यानी कि हमारा क्षेत्र लेने का दावा करता है। लेकिन भारत इसको अस्वीकार करता है। ये जो एक्चुअली एक दलदली क्षेत्र है, इसलिए इसको लेकर यहाँ पर विवाद बना हुआ है। तो 24वीं समानांतर रेखा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, भारत पाकिस्तान के मध्य है, कच्छ गुजरात के क्षेत्र में। तो इससे भी आपको ये याद रहेगा। अब मुझे लगता है कि आपको ये नहीं भूलेगा 24वीं समानांतर रेखा। नेक्स्ट है 38वीं समानांतर रेखा। ये कहाँ पर है, किसके बीच सीमा बनाती है, तो इसको मैप पर आप देख पा रहे होंगे। ये है आपका चाइना के बगल में, जापान के बगल में, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया।
तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में एक सीमा रेखा है, इसी को कहते हैं 38वीं समानांतर रेखा। एक्चुअली वहाँ से जो अक्षांश गुजर रहा होता है या देशांतर, उसी को नाम दे दिया जाता है, वही वो प्रसिद्ध हो जाता है। तो वही हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के मध्य की सीमा रेखा है 38वीं समानांतर रेखा। ये आपका उत्तरी कोरिया है, ये आपका दक्षिण कोरिया है। बगल में आप जापान देख पा रहे होंगे, ये आपका चाइना का मैप है। तो इसको अगर आप एटलस पे देखेंगे तो आप आसानी से इसको समझ पाएंगे। तो 38वीं समानांतर रेखा किसके किसके बीच में है? उत्तरी एवं दक्षिण कोरिया के बीच में। आइए देखते हैं 141वीं पश्चिमी देशांतर रेखा। अब यहाँ पर अभी तक अक्षांश हुआ करते थे, अब एक देशांतर भी है जो दो देशों के बीच सीमा बनाती है। इसको दो तरीके से पूछा जा सकता है कि अलास्का और कनाडा के बीच में है या यूएसए कनाडा के बीच में है। तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, अलास्का यूएसए का ही 50वां प्रांत है, तो इसीलिए वो अलास्का कहें यूएसए कहें। तो जनरली जब अलास्का से पूछा जाए तो ये रहा आपका अलास्का वाला क्षेत्र। जो लोग एटलस पढ़े होंगे वो जानते होंगे कि ये नॉर्थ अमेरिका का मैप है, ये अलास्का का क्षेत्र है और ये कनाडा का है। तो अमेरिका को अगर हम मैप पर देखें तो अमेरिका दो भागों में बटा हुआ है ना। तो जब आप देखेंगे तो अमेरिका का जो है हिस्सा, आपको ये जो येलो कलर का नीचे दिख रहा है ये हिस्सा, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, और जो ये वाला ये है ये आपका कनाडा है। तो कनाडा और यूएस यानी कि अलास्का, इस सीमा की बात हो रही है। इसको हमने नाम यहाँ पर लिख रखा है 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा। तो किसके किसके बीच बनाती है? तो ये आपका हो गया अलास्का वाला क्षेत्र और ये हो गया आपका कनाडा वाला क्षेत्र। तो दोनों के बीच में कौन सा हो गया? 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा, अलास्का कनाडा, और इसको यूएसए कनाडा भी कहा जा सकता है। जब देशांतर पूछा जाए तो 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर, और जब अक्षांश पूछा जाए तब देखिए 49वीं समानांतर रेखा, ये यूएसए कनाडा के बीच में है। तो ये कहाँ पर है? तो देखिए जो दूसरा सीमा है इसकी आप देखें तो ये कनाडा उत्तर की तरफ है और ये देखिए आपका यूएसए है। यहाँ पर देखिए आपके ग्रेटर लेक्स हैं, जो सुपीरियर लेक वगैरह हैं, ईरी मिशिगन, यहाँ पर 5 ग्रेटर लेक्स हैं, तो आपका ये क्षेत्र है। तो ये देखिए जो आपकी सीमा रेखा है 49वीं समानांतर रेखा, ये किसके किसके बीच में है? कनाडा और यूएसए के बीच में। तो आपसे दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि 141 अंश पश्चिमी देशांतर जो ये वाला था, और 49वीं समानांतर रेखा या 39 डिग्री अक्षांश भी कह सकता है, तो किसके किसके बीच में होगा? यूएसए और कनाडा के बीच में। तो मुझे लगता है अब इसको आपको ये नहीं भूलेगा। अगला है ओडर नीसे रेखा। ये ओडर नीसे रेखा कहाँ है? तो ये पोलैंड और जर्मनी, पूर्वी जर्मनी कहिए या जर्मनी कहिए, तो ये पोलैंड और जर्मनी के बीच की सीमा है। तो यूरोप के मैप पर जब अगर आप एटलस में देखेंगे तो ये आपका रहा पोलैंड और ये रहा आपका जर्मनी, इसके बीच में जो सीमा रेखा बनाती है इसी को कहते हैं ओडर नीसे रेखा। तो ओडर नीसे रेखा जो है वो जर्मनी और पोलैंड के बीच में है, ये आपसे पूछा जाता है। तो ओडर नीसे रेखा पूर्वी जर्मनी और पोलैंड भी आ सकता है। नेक्स्ट है सीक फ्राइड रेखा। तो ये वास्तव में है तो नहीं, लेकिन इसका द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है ये फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर जो दीवार थे, मीनार, सैनिक चौकियों से घिरी प्रतिरक्षा एक रेखा बनाई गई थी, तो इसको जर्मनी ने बनाया था, तो इसी को कहा जाता है सीक फ्राइड रेखा। तो अब ये अस्तित्व में नहीं है, ये उस समय था, लेकिन ये पूछा जा सकता है किसके किसके बीच में थी? तो फ्रांस और जर्मनी के बीच में। फ्रांस जर्मनी का मैप आप देख पा रहे होंगे। तो अभी चूंकि इसका नाम तो मैगीनाट है, लेकिन अभी यहाँ सीक फ्राइड रेखा जो दिया गया है तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान है। ठीक, अगला देखते हैं डूरंड रेखा। तो डूरंड रेखा जो है देखिए ये भारत पाकिस्तान के बीच तो कही जा सकती है, लेकिन चूंकि अब माफ़ कीजिएगा, भारत और अफगानिस्तान के बीच तो कही जा सकती है, लेकिन चूंकि अब अफगानिस्तान से जो सीमा है वास्तविक सीमा नहीं लगती है। हालांकि भारत जो मैप अपना अधिकृत करता है वहाँ अफगानिस्तान की सीमा लगती है और उसको पड़ोसी देश माना जाता है, लेकिन वास्तव में देखें तो ये पाकिस्तान अफगानिस्तान की बाउंड्री है। जो आपको ये वाला हिस्सा दिख रहा है वो क्या है? तो यही है डूरंड रेखा। इधर है आपका अफगानिस्तान, ये है आपका पाकिस्तान। चूँकि ये भारत पहले एक ही था, भारत पाकिस्तान, तो इसलिए अफगानिस्तान से लगने वाली सीमा जो थी इसी को कहा जाता था डूरंड रेखा। तो दरअसल सर मार्टिमर ड्यूरेंट थे ब्रिटेन के, उन्होंने ही इसको 1893 में सीमा जो है निर्धारित की थी, उन्हीं के नाम पर इसका पड़ गया डूरंड रेखा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि डूरंड रेखा जो है वो भारत अफगानिस्तान के बीच है, क्योंकि पहले भारत ही माना जाता था, और अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान आ जाए तो भी आप गलत नहीं करेंगे। ठीक, अगला देखते हैं मैकमोहन रेखा। तो मैकमोहन रेखा हमेशा चूँकि चर्चा में ही है इस समय, तो ये भारत चीन की सीमा रेखा है। मैकमोहन रेखा जो है वो भारत तो मानता है लेकिन चीन उसको नहीं मानता है। भारत कहता है, चीन कहता है कि इसके जो हिस्से हैं अरुणाचल प्रदेश के और जम्मू कश्मीर के, इन हिस्सों पर वो अपना दावा लगातार करता रहता है और हमेशा सैनिक झड़पें होती रहती हैं। तो दरअसल 1914 की बात है कि सर मैकमोहन थे ब्रिटेन के, उन्होंने
भारत चीन सीमा को समझौते के तहत निर्धारित किया था, लेकिन इसको जो है चीन जो है मानता नहीं है, इसको स्वीकार करता है, जबकि भारत इसी सीमा रेखा पर बात करना चाहता है। तो मैकमोहन रेखा किसके बीच में है? भारत और चीन के बीच में है। अगला देखें, रेडक्लिफ रेखा। तो रेडक्लिफ रेखा जो है भारत पाकिस्तान के बीच में है। जब भारत विभाजन हुआ तो इसमें सर रेडक्लिफ द्वारा जो है इसका निर्धारण किया गया था, तो इसीलिए इसका नाम रेडक्लिफ रेखा पड़ता है। तो ये भारत पाकिस्तान के बीच में है। तो चलो उस समय चूँकि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान दोनों था, तो इसलिए ये वाला क्षेत्र भी माना जाएगा और ये वाला भी क्षेत्र माना जाएगा। ठीक है, तो ये क्या थे उस समय जो है रेडक्लिफ रेखा थी। तो भारत पाकिस्तान ही जनरली इसको हमेशा माना जाए, क्योंकि पहले पाकिस्तान और भारत के बीच में इसको बनाया गया था। तो पूर्वी पाकिस्तान और बांग्लादेश बन गया बाद में, और ये चूँकि पश्चिमी पाकिस्तान पाकिस्तान रह गया। हालांकि भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा क्या कही जाएगी? रेडक्लिफ रेखा। तो इस तरीके से हमने सबको बहुत आसानी से देख लिया कि कौन कौन सी अंतर्राष्ट्रीय रेखाएं हैं, और मुझे लगता है कि आपको सारे याद हो गए होंगे। आइए देखें हमें कितना याद है। चलिए, इसका उत्तर आप देंगे, इसका उत्तर मैं नहीं दूंगा। पहला सवाल है, ओडर-नीसे रेखा किन दो देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम है? इसका उत्तर आपको देना है। अगर नहीं देखा है तो आप फिर से वीडियो में जाके पीछे आप इसको देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा किन देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तीसरा सवाल है, मैनरहीन रेखा किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? चौथा सवाल है, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा किस सीमा रेखा से अलग होते हैं? और आज का आखिरी सवाल है, पांचवा प्रश्न, 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य सीमा बनाती है? अगर आपने पांचों का उत्तर बहुत सही दिया है तो आपको बहुत बहुत बधाई। अगर आपको लगता है कि आप कोई क्वेश्चन कंफ्यूज हैं या कोई भूल रहे हैं तो ये वीडियो को फिर से देखें, आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। अगर आपको ये हमारा तरीका पसंद आया हो तो एग्ज़ाम वॉच चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। हम ऐसे ही जो सब्जेक्ट हैं हमारे, जितने इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको आपके सामने लेकर के आएंगे और उनको शेयर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।